नमस्कार। मनी मैट्रिक्स के ज्योतिष मंच में आपका स्वागत है। और आज हम एक चार्ट आपके साथ शेयर करेंगे और डिस्कस करेंगे कि इस चार्ट में कैसी प्लैनेटरी पोजीशन है और उस प्लैनेटरी पोजीशन से जो है इस जिसका ये चार्ट है उसकी लाइफ में किस तरीके की लाइफ साइकिल डेवलप हुई है। कोई भी प्लैनेट जब किसी भी चार्ट में प्लॉट होता है या हमारा जो जन्म होता है वो जिन भी नक्षत्र और ग्रहों में होता है उन सभी से जो है हम पर कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी आते हैं और कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। तो लाइफ का साइकिल जो है वो दोनों साइड वर्क करता है। जो प्लैनेट किसी एक स्थान पर रहकर हमारे लिए किसी चीज़ में हमारे लिए स्ट्रगल क्रिएट करते हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वही प्लैनेट जो है उसी जगह पर किसी दूसरे सब्जेक्ट को लेकर हमारे लिए कोई शुभ कारक का काम भी कर रहे होते हैं, वो वहाँ हमें कुछ फ़ायदा भी पहुँचा रहे होते हैं। तो उसी तरीके से जो है चार्ट्स और उनके अंदर जो प्लैनेट की प्लेसमेंट्स रहती है हम उसके उन इंटरप्रिटेशंस को समझते हैं। तो आप देखिए जैसे कि ये जो चार्ट है ये तुला लग्न का चार्ट है। और तुला लग्न जो है वो व्यापारिक चार्ट कहा जाता है क्योंकि तुला जो है उसका सिंबल ही जो है वो तराजू का है। तो जो लोग व्यापारिक रहते हैं या फिर जो जीवन में बैलेंस कर कर चलते हैं लाइफ में, और जिन लोगों को जो है आउटर लाइफ जो है ज़्यादा जो है सरवाइव करने के लिए मिलती है, वो सब तुला लग्न में रहता है। तो तुला लग्न का जो चार्ट है वो यूजुअली जो है वो बिजनेस ओरिएंटेड है। हम लाइफ में जो है हमारा जो वर्किंग पार्ट है वो काफ़ी स्ट्रांग रहता है, मेल्स में भी स्ट्रांग रहता है और फीमेल में भी उसका इफेक्ट रहता है। अब बात करते हैं इस चार्ट की, तो ये एक फीमेल चार्ट है। लेकिन यूजुअली हम जानते हैं कि फीमेल इंडिया में जो है वो वर्कहॉलिक रहते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसी लेडीज़ होती हैं जिन्हें अपनी आइडेंटिटी को परफॉर्म करने का मौका मिलता है। बहुत सारी लेडीज़ पढ़ी लिखी रहती हैं लेकिन वो अपनी फैमिली, अपने कल्चर, उसी चीज़ों में डिवोटेड रहती हैं। बहुत कम लेडीज़ ऐसी हमारे यहाँ रहती हैं जो बाहर निकल के अपनी एक पहचान बनाती हैं। अभी वर्तमान में जो है इसकी संख्या पहले से बहुत बढ़ गई है, तो ये एक अच्छी बात है। तो अब इस चार्ट को देखिए, तो इस चार्ट पर आप देखेंगे कि लग्न में ही बुध बैठे हुए हैं। तो बुध जो है वो आपकी इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके इंटेलेक्चुअल माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो नैसर्गिक कुंडली होती है, कालपुरुष की कुंडली जिसे हम बोलते हैं, उसमें वो थर्ड हाउस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो चार्ट है ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल लेडी का चार्ट है, जो जिन्होंने अपनी पहचान बनाना जो है वो उसके लिए काफ़ी कुछ एफर्ट करे और अपनी एक बहुत अच्छी पहचान बनाई। लेडीज़ के चार्ट में हमें ये देखना रहता है कि उनका जो है वो वर्किंग साइड ज़्यादा स्ट्रांग है या फिर जो है उनका फैमिली चार्ट ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो इस चार्ट के अंदर भी 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस लग्न, इसमें आपको ज़्यादा प्लैनेट दिखाई देंगे। अगर इस चार्ट को हम देखें तो इसमें हमें जो है इसी तरीके के एक्सेस दिखते हैं। और अगर आप इसका फैमिली वाला पार्ट देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, उनमें ज़्यादा प्लैनेट नहीं है। सेकंड में मंगल अपनी राशि में बैठे हैं। तो उससे भी थोड़ा समझ में आता है कि चार्ट जो है वो वर्क ओरिएंटेड ज़्यादा है। अब यहाँ आप इनके 10th हाउस में देखेंगे जहाँ पे चंद्रमा अपनी ही स्वराशि में बैठे हैं और राहु के साथ बैठे हैं। तो वो इनके जो कर्म स्थान है उसको काफ़ी स्ट्रांग कर रहे हैं, उसे काफ़ी उसकी एनकरेजमेंट्स को बढ़ा रहे हैं। राहु जहाँ बैठते हैं वो उस चीज़ को हमारे लिए एक उसकी एनकरेजमेंट्स को बढ़ा देते हैं। वो हमारे लिए एक तरीके का कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं, एक जिद, एक क्रेजी बनाते हैं हमें कि हमें कुछ करना है। तो या राहु अगर कर्म स्थान में है तो ये अपने वर्किंग पार्ट के लिए काफ़ी क्रेजी हैं और काफ़ी कुछ इनके जो लाइफ एफर्ट्स हैं वो आगे बढ़ने के लिए इसी चीज़ में। अगर हम उसका संबंध इनके सेकंड हाउस से देखें तो वहाँ मंगल बैठे हुए हैं। मंगल जो है वो स्वराशि बैठे हैं। हालांकि नैसर्गिक कुंडली के हिसाब से जो है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अष्टम की राशि स्कॉर्पियो है। तो फैमिली पार्ट पर इन्हें काफ़ी स्ट्रगल फेस करना रहा होगा। फैमिली के पार्ट पर इन्हें जो है कुछ चीज़ों का सामना भी करना पड़ा होगा क्योंकि राहु भी अपनी पंचम दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं। तो उसमें दो तीन चीज़ें रहती हैं। कई बार हम ऐसा बोल देते हैं समाज में जो हमें नहीं बोलना चाहिए। कई बार जो है हमारे बोलने से झगड़ा रह सकता है। कई बार जो है हमारे जो फूड हैबिट हैं वो गड़बड़ रह सकती हैं। कई बार हमारे फैमिली रिलेशन जो है उसके अंदर भी प्रॉब्लम रह सकती है। तो वो हमें यहाँ दिखाई देता है। उसी तरीके से अगर हम इसके चार्ट को, शुक्र को देखें तो शुक्र भी यहाँ पर लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो जीवन में जो इनको शुक्र की महादशा रही 1998 से 2018 के बीच में, वो इनके लिए काफ़ी लाभप्रद रही। उसमें इन्होंने अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी नेम फेम कमाया। आप देखेंगे तो शुक्र यहाँ सूर्य की राशि में भी है, तो इनको सूर्य का प्रभाव मिला और इन्होंने काफ़ी नाम कमाया।
अब उसके बाद जो है इनको जो है सूर्य की दशा लगी है, लेकिन सूर्य जो है इस कुंडली में क्योंकि ये चर राशि की लग्न है इनका, तो इसका जो 11वां स्थान रहता है वो बाधकेश का रहता है, तो सूर्य यहाँ बाधकेश भी हैं। और आप देखें तो उनका स्थान कुंडली में 12वें भाव में चला गया है, जो कि इसके लिए अच्छा नहीं है। और साथ में वहाँ पर शनि भी हैं जो उसके साथ विरोधाभास रखते हैं। तो इन्हें इस समय में जो है, जो इनकी 2018 से और 2024 का जो समय है, वह इन्हें काफ़ी संयम रखना चाहिए अपनी इमेज को बचाए रखने के लिए। जो नाम इन्होंने 20 वर्ष में कमाया है उसका इसके ऊपर जो है बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो वो चीज़ हमें यहाँ दिखाई देती है। 20 साल की जो इनकी शुक्र की महादशा गई, उसी में इन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च जो है वो अपने करियर को दिया। अब आगे इन्हें बहुत संभल के चलना चाहिए। बुध अकेले ही लग्न में बैठे हैं, इसलिए ये वो इन्हें काफ़ी एनकरेज करते हैं कि ये फाइनेंशियली जो है वो काफ़ी एक्टिव रहें और काफ़ी इंटरेक्टिव रहें। तो ये एक चार्ट मैंने आपके साथ डिस्कस करा, और ये एक सेलिब्रिटी का चार्ट है, और रिसेंट में इन्होंने कुछ ऐसे कमेंट्स अभी करे जिसकी वजह से जो है ये कुछ विवादों में भी आ गई। तो उस तरीके से विवादों से इन्हें अभी बचना चाहिए, और अभी 2024 तक का जो समय है वो इन्हें कोशिश करनी चाहिए कि ये अपनी इस इमेज को बचाए रखें। तो ये जो चार्ट था ये हमने श्वेता तिवारी जी, जो एक फेमस टीवी सेलिब्रिटी हैं और कुछ फिल्म्स में भी आई हैं, उनका चार्ट था। तो मुझे उम्मीद है कि इस चार्ट एनालिसिस से भी आपको जो है अपने चार्ट के भी कुछ प्लेसमेंट समझ में आए होंगे।